Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 12 का part number C. 1 over 2x square minus 11 over 4x plus 5 over 4 is equal to 0. तो बेटा हमने क्या करना है। सबसे पहले फ्रैक्शन को हमने यहाँ से क्या करना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जो 4 and 2 बेटा हो जाएगा 1/2x² माइनस 4 11/4x और 5/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आपके पास ये हो जाएगा 1 2 4 4 से कैंसिल, इधर भी 4 4 से कैंसिल। तो ये जाएगा x 2x² माइनस 11x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, तो आंसर होगा 10। 10 के दो फैक्टर चूज करने हैं जिनका सम क्या हो, -11। अगर मैं करता हूँ -10 को -1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर +10 आएगा, और इन दोनों का सम करता हूँ तो -11 आएगा। बट हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे -10 और -11। 2x² -10x - x और +5 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से बेटा हमारे पास फर्स्ट टू का पेयर बना दे लास्ट टू का, तो फर्स्ट टू में से 2x कॉमन है तो x - 5, और लास्ट टू में से ओनली -1 कॉमन है तो x - 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से x - 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, अंदर 2x कॉमन लेने से -1 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 और 2x 1 यहाँ से बेटा इक्वल टू 1 होगा, तो x 1/2 आ जाएगा। ये दो x की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। डी पार्ट, 2 - 3.5y -9.75y² इज इक्वल टू 0। तो डेसिमल से पहले बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जितने भी कोफिशिएंट है होल नंबर में। तो पहले ये हो जाएगा, इसको डेसिमल को मैं कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, तो -35 ओवर हो जाएगा 10 y, और ये हो जाएगा 975 ओवर क्या हो जाएगा 100 y² इज इक्वल टू 0। अब बेटा थोड़ा सा इसको रेंज करके लिख लेते हैं, -975 ओवर 100 -35 ओवर 10y, यहाँ पर y² होगा, और +2 इज इक्वल टू 2 अब मैंने ये जो फ्रैक्शन है इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय करूंगा आपके पास 100 से, -100 से कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है। तो -100 से करूंगा बेटा, -100 -975 ओवर 100 y², ठीक है, यहाँ पर ये लगा देना, और माइनस माइनस अच्छा आप ऐसे कर लें कि यहाँ से ना एक स्टेप यहाँ से कर दें। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो 100 and 2 975 ओवर 100 y², ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे, इधर भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 टाइम 35 ओवर क्या हो जाएगा 10y, और ये माइनस से करवाऊंगा तो माइनस क्या हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 0। बेटा ये 100 100 से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 10। तो 975 y² हो जाएगा यहाँ से, +350y - 200 इज इक्वल टू
ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से आप अगर देखें 25 कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि 25 मल्टीपल ऑफ क्या है, 975, 350 और 200। तो अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 25 कॉमन, तो मेरे पास ये हो जाएगा 39y² और बेटा यहाँ से 14y, और यहाँ से आपके पास -8 इज इक्वल टू ज़ीरो। इस 35 को मैं राइट साइड पे ज़ीरो से डिवाइड करवाऊंगा, तो मेरा जो आंसर है वो 0/35 का आंसर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, इधर आज हमारे पास ये हो जाएगा 35y² +14y -8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 35 को मैं -8 से डिवाइड करवाऊंगा तो -3 12 आएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर आपने देखने हैं, तो हमारे पास अगर मैं -26 से 12 को मल्टीप्लाई करवाऊं तो -30, -3 12 आता है। और इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो मेरे पास देखो, आप प्लस किसके साथ लगाना पड़ेगा मुझे, स्मॉलर नंबर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपके पास क्या है, +14 है। तो अब इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, +14। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 39y² +26y -12y -8 इज इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट टू का पेयर बना दे लास्ट टू का, फर्स्ट टू में आपके पास 13y कॉमन है, क्योंकि 13 मल्टीपल ऑफ 13, तो 39 मल्टीपल थ्री मल्टीपल ऑफ 13 है, और 26 भी मल्टीपल ऑफ 13 है। तो बेटा यहाँ से हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगा 2। यहाँ से अगर आप मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो 3y +2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से 3y +2 13y -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा हो जाएगा 13y +2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और 13y -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -2/3 एक, और दूसरी वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी 13y इज इक्वल टू +4, तो y इज इक्वल टू 4/13।